रियल न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पेशल प्रोग्राम में हम सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्व पटल पर बड़े ज़ोर शोर से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे बीच नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर डॉक्टर वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अगस्त 1 से अगस्त 7 तक जो बड़े पैमाने के ऊपर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यूपी में मनाया जा रहा है, वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे ये उसके संदर्भ में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, बेसिकली जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, इसका कारण ये है कि बच्चे को स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर बच्चे का अधिकार है कि ये उसको मिले और ज़रूरी है कि उसके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन धीरे धीरे समाज में जो बदलाव आए हैं या प्रायोरिटीज़ बदली हैं, उसके बाद में ये सही तरीके से बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि या तो माताएं नहीं कराती हैं ब्रेस्ट फीड, बहुत से कारण हो सकते हैं कि वो वर्किंग हैं, ऑफिस जाना है, या नहीं चाहती हैं, या उनको लगता है उनका शरीर विडौल हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें हैं। तो बहुत से कारणों से बच्चों को या तो नहीं कराया जाता है या पूरी तरह से नहीं कराया जाता स्तनपान, या तो शुरुआत में जल्दी स्टार्ट नहीं किया जाता है समय से, या फिर 6 महीने तक न करा के कुछ महीने तक ही कराया जाता है। तो इन सब कारणों से ये विश्व स्तर पे ये निर्णय लिया गया था कि 1 से 7 अगस्त तक हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाएंगे। इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करने के साथ में ये मौका होता है जिसमें हम अपने जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, लाइक आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम्स, स्टाफ नर्सेज, डॉक्टर्स, सबको ट्रेन करते हैं कि कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दें। और बढ़ावा देने में ज़रूरी है कि जब अस्पताल में कोई जन्म होता है बच्चे का और माँ जो होती है, तो उसको माँ को सपोर्ट करें। उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भ्रांति है स्तनपान कराने में, तो उसको दूर करें, उसकी सहायता करें ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराए और कुछ और ना कराए। यानी कि बच्चे को जन्म होते ही जैसे कई बार बोतल से दूध पिला दिया जाता है, या डब्बा बंद पाउडर वाला मिल्क घोल के पिला दिया जाता है, या बकरी या गाय का दूध पिला दिया जाता है, या फिर आदतें होती हैं लोगों की घुट्टी या शहद, इस तरह की चीज़ें देने की। तो ये सब चीज़ें नहीं देनी है बच्चे को, केवल स्तनपान कराना है 6 महीने तक। इसके लिए इस चीज़ को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, इस मैसेज को और इंश्योर करने के लिए ये वीक मनाया जाता है। समाज में ऐसे क्या बदलाव हुए कि अब हमको इतना जागरूकता कैंपेन तक चलाने की ज़रूरत पड़ रही है? बदलाव कई लेवल पे हैं एक्चुअली। सबसे पहला तो मैं कहूँगा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। जैसा हम लोग आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, पब्लिक का जो है बिहेवियर चेंज हो। तो इस तरह का बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा कैंपेन कम से कम 3 डिकेड से चला था, जो कि गलत था। तो जो मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिब्बा बंद बच्चे के लिए दूध के पाउडर के डिब्बे बनाते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कैंपेन कहेंगे 20, 25, 30 साल तक चला, जिसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए, कर लिए गए किन्हीं कारणों से। तो डॉक्टर्स की तरफ से भी धड़ल्ले से लिखे गए, है ना, बच्चा पैदा हुआ तो उसको ये मिल्क पाउडर देना है 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद ये देना है। तो पब्लिक में भी ये समझा गया कि बहुत बढ़िया है, फिर माँ के दूध की ज़रूरत ही क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा है। उसका प्रचार प्रसार भी जिस तरह से होता रहा, बढ़िया बढ़िया मीडिया में उसके, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी में पहले एड्स भी आते थे। अब जबकि आप देख रहे हैं कि सब बैन कर दिए गए। तो बाद में ये इंटरनेशनल लेवल पे रियलाइज़ किया गया कि एक्चुअली ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है आहार पाउडर वाला मिल्क, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और लाखों बच्चों की डेथ भी इसकी वजह से हो रही है। तो इसको डिस्करेज किया गया, ये निर्णय लिया गया कि नहीं, ये हमें अवेयरनेस फैलाने की नहीं, माँ का दूध ही सबसे अच्छा है। तो इसलिए इस जो चेंज हुआ बिहेवियर में, उसको वापस फिर से परिवर्तित करने के लिए इतने कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि धीरे धीरे वर्किंग लेडीज़ का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। चाहे शहरों में हमारे कामकाजी महिलाएं हैं, पढ़ लिख गई हैं, और अच्छा भी है, सभी को प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो। और जो लोअर क्लास है या गांव वगैरह के लोग हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो लेबर की तरह से काम करते हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं। तो जब भी वर्किंग लेडी होती है तो ये परंपरा फिर फॉलो नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग वाली, क्योंकि काम पे जाना होता है, तो फिर वहाँ पे बच्चे को कहीं बॉटल फीड ये सब देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसको ज़रूरत है बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा। और ब्रेस्ट फीडिंग, 2 चीज़ें एक्चुअली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान करा दिया जाए।
डिले ना किया जाए। और दूसरा ये कि 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए। केवल का मतलब कि अलग से उसको पानी भी नहीं देना है 6 महीने तक, ना कोई शहद, ना गुट्टी, ना पानी। तो ऐसे में बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत से रोगों से वो बचेगा, उसके डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उसका जो IQ लेवल है वो भी 7 से 8 पॉइंट ज़्यादा रहता है, यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा। हर माँ बाप यही चाहते हैं। तो ये चीज़ लोगों को अगर पता लग जाए तो सर्टेनली वो ब्रेस्ट फीड कराएंगे। ऑफिस से छुट्टी लेके कराना पड़े या कोई और तरीका अपनाना पड़े, जिसमें अभी हम कुछ और तरीके भी बता सकते हैं क्या करना चाहिए। तो इसी चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। आपने कामकाजी महिलाओं की जैसे बात करी, अब शहरों में तो ख़ास तौर पर अब ज़्यादा महिलाएं जो हैं कामकाजी होती चली जा रही हैं। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं, वो किस तरीके से, मान लीजिए 6 महीने तक तो छुट्टी मिलना भी बहुत आसान नहीं है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसके लिए एक तो सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, अब तो कई साल हो गए, कि मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की 6 महीने की। तो सरकारी कार्यालयों में तो मिलती है, सरकार के निर्देश हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जो है वहाँ भी दिया जाए, और अक्सर दिया भी जाता है। तो मातृत्व अवकाश इसीलिए होता है कि बच्चे की केयर कर सकें, उसको स्तनपान वगैरह करा सकें। उसके बाद मान लो कहीं पे ऑफिस में उसके नहीं मिल पाती इतनी मैटरनिटी लीव, आना पड़ जाता है, 6 माह के बाद भी आएंगे तब भी स्तनपान कराना है। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं, एक तो प्राइवेसी और प्रॉपर जगह की। तो इसके लिए हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि हर एक ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इवन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में एक ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाया जाए, अलग से सेफ जगह हो, कॉन्फिडेंशियल हो, जहाँ पे बच्चे को स्तनपान कराया जा सके। इसीलिए वर्किंग प्लेसेस में जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे क्रेच जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ कि बच्चे को सेफली किसी के साथ रख दिया गया और माँ अपना काम भी कर रही है और समय समय पे आके उसका ध्यान दे रही है, स्तनपान करा रही है। तो एक तो चैलेंज ये है कि इस तरह की जगह अगर नहीं है तो माँ के लिए आसान नहीं होगा। दूसरा चैलेंज होता है कि कई बार ड्रेस भी, जैसे आपने कहा शहरी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आजकल जो वेस्टर्न ड्रेस हम लेते हैं, लेडीज़ पहन रही हैं, उसमें कई बार ब्रेस्ट फीड कराना आसान भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि उस दौरान जब बच्चा छोटा है, आपको स्तनपान भी कराना है, तो ऑफिस वगैरह में बाहर भी जब जाएं तो ड्रेस ऐसी पहने जो सामने से खुल सके और आप बच्चे को आराम से स्तनपान करा सकें, प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखते हुए, या ऊपर से कोई शॉल या इस तरह की चीज़ यूज़ करें। तो दूसरा ये है। तीसरा ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को इसके लिए सपोर्ट करें, यानी कि उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि बच्चे का ध्यान रख सकें, और इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर की बात हुई। और इसी तरह से हमारी जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है, तो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था होनी चाहिए। एयरपोर्ट में तो हम देखते हैं अब सभी जगह हो गया है, तो ये बाकी जगह भी इसकी आवश्यकता है। तो इस तरह के सपोर्ट अगर रहें तो ये ज़्यादा ये सुनिश्चित हो सकेगा कि हर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके। जब ये सुविधाएं नहीं होती हैं तभी इसको फॉलो नहीं किया जाता। इस संदर्भ में डेटा अवेलेबल है कुछ कि कितना परसेंटेज बच्चे हैं जो इससे अभी बच्चे रह गए हैं, या जिन तक माएँ अब जो है ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच रही हैं? जी हाँ, एक तो जो नेशनल सर्वे डेटा आते हैं वो तो 5-5 साल पे आते हैं। तो अंतिम जो डेटा हमारे पास NHS 5 का है, जो 2019 से 21 का है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग केवल लगभग 24%, यानी 4 में से 1 ही बच्चे को अर्ली इनिशिएशन हो पाता है, यानी 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू किया गया। और लगभग 60% बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि 6 माह तक केवल ब्रेस्ट फीड कराया जा सका। ये दोनों ही और काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय है। और 2021 तक का ही डेटा था हमारे पास। तो पिछले साल यूनिसेफ और एम्स गोरखपुर के सहयोग से हमने फिर से 2 बार सर्वे कराया कि इतने एफर्ट्स के बाद कुछ चेंज आए या नहीं आए। तो ये काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट रहे हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के सर्वे में जो रिजल्ट आए उसमें पाया गया कि लगभग 48% केसेस में अर्ली इनिशिएशन किया गया, यानी कि जो 24% से कम था वो 48% हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो अभी हमें आगे और प्रयास करना है। और अर्ली इनिशिएशन में जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता, उनमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सिजेरियन की संख्या बढ़ती जा रही है। सिजेरियन केसेस में अक्सर लोग मान लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जा सकेगा। तो कोई कहता है 4 घंटे बाद शुरू कराओ, 6 घंटे बाद या 1 दिन बाद, और बच्चे को जब कोई तुरंत कुछ चाहिए
तो ऐसे केसेस में कई बार तो खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में इस तरह की व्यवस्था है कि पहले वो बच्चे को बॉटल से दूध पिला ही देते हैं, जो फार्मूला मिल्क है, जो कि गलत है। हम लोग यही प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इवन सीजरियन सेक्शन में भी बच्चे को स्तनपान ही कराना है, 1 घंटे के अंदर ही कराना है। और लेबर रूम के ओटी के अंदर जब बच्चे ऑपरेशन हो चुका है, स्टिचिंग लग रही है, तभी बच्चे को सिंपली अगर छाती पे रख दिया जाए और बस एक डेडिकेटेड कोई स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि जो ओटी का स्टाफ होता है जनरली वो ऑपरेशन में और माँ के केयर में लगे रहते हैं, स्टिचिंग वगैरह में, तो बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। एक अलग से स्टाफ हो जो इसका ध्यान रखे, तो उसका काम है केवल बच्चे को माँ की छाती पे रख देना, वो बच्चा अपने आप सकिंग शुरू कर देगा, और वही सबसे अच्छा टाइम है ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने का। और अगर उस समय हमने शुरू नहीं किया है तो बाद में शायद कभी भी ये इस्टेब्लिश ना हो पाए, ये जो है सिस्टम बच्चे में रिफ्लेक्स डेवलप ना हो पाए, और फिर हम बच्चे को एक तरह से हमेशा के लिए वंचित कर देते हैं स्तनपान से। तो इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर स्तनपान जरूर शुरू करा दिया जाए। एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि जैसे कोई विजिबल डिफरेंस तो दिखाई नहीं देता है, जो इसी वजह से लोग जो हैं इतना सीरियस हैं भी नहीं शायद, लेकिन वैसे रिसर्च के बेस के ऊपर कितना अंतर पड़ता है उन बच्चों के लिए जिनकी माँओं ने ब्रेस्ट फीड कराया है और जिन्होंने जो है मान लीजिए ये बाज़ार में बिकने वाला दूध पिया। हाँ, विजिबल तो आपको नहीं दिखेगा, ये तो डेटा से ही मालूम पड़ेगा। तो इसमें अगर हम जो मेजरेबल डेटा है, हमारे पास तरीके हैं, उनके हिसाब से 2 बड़े इंडिकेटर्स ले सकते हैं। एक तो ये निकल के आता है स्टडीज़ से कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं, 6 महीने तक केवल स्तनपान करते हैं, उनकी अपेक्षा जो बच्चे स्तनपान नहीं करते, कुछ और पीते हैं, उनके डेथ के चांसेस डबल होते हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। यानी कि ब्रेस्ट फीड खाली कराने से आधे चांसेस ख़त्म हो गए डेथ के। और उसका कारण ये है कि उससे बहुत से लाइक डायरिया ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी बढ़ती है, वो इम्यूनिटी बच्चे को नहीं मिल पाई है। माल न्यूट्रिशन के चांसेस, कुपोषण के चांसेस वहीं से शुरू हो जाते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जा रहा है। तो एक तो डेथ के चांसेस डबल हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने पे। दूसरा आईक्यू का स्तर, बहुत सी स्टडीज हुई हैं कि भाई इस पर कितना असर पड़ता है। तो जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराए जाते हैं 6 माह तक, उनकी अपेक्षा उनका आईक्यू जो है अन्य बच्चों की अपेक्षा 7 से 8 पॉइंट ज़्यादा होता है। और बच्चे के आईक्यू का मतलब हम लोग समझते हैं कि उसका बौद्धिक स्तर ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो इस तरह से ये बच्चों के स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। एक आखिरी सवाल ये बताइए, उत्तर प्रदेश तो बहुत ही विस्तार से फैला हुआ प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में आप इस कैंपेन को चलाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? एक्टिविटीज़ तो एक्चुअली कम्युनिटी लेवल तक होनी है, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए हमने दिशा निर्देश भेज दिए हैं सभी जनपदों को, और पिछले कम से कम 4-5 साल से इसको हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो जिलों में भी लोगों को पता है क्या क्या करना होता है। तो इसमें कम से कम 3-4 तरह की एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं। एक तो प्रचार प्रसार, आईसी के लिए सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूरदर्शन, टीवी, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो से लेके न्यूज़पेपर ऐड, और जो आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, सभी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, आजकल बल्क मैसेजिंग बहुत आसान हो गया है, व्हाट्सएप वगैरह में तो कोई कॉस्ट भी नहीं आती है। तो इसके लिए अलग अलग मैसेजेस बने हुए हैं। एक तो इसके बताने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व क्या है, और दूसरा ये कि उसके तरीके भी कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराएं, क्या पोजीशन हो, अगर एक्सप्रेस मिल्क की ज़रूरत है बच्चे को कि दूध निकाल के पिलाना है, उसका तरीका क्या हो सकता है। जैसे वीडियोज़ भी हैं। तो ये हम लोग अपने हेल्थ वर्कर्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी में, मतलब जो मदर्स हैं वहाँ तक पहुँच जाए, और आजकल ये बहुत आसान हो गया है। तो सीधे एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है। तो ये सभी काम हो रहे हैं। दूसरा, इसी मौके पे सभी जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा और स्टाफ नर्स वगैरह, सभी की ट्रेनिंग फिर से करा दी जाती है, और इंश्योर कर लिया जाता है कि हर एक हॉस्पिटल में कोई ना कोई एक ट्रेंड नोडल पर्सन है, वो स्टाफ नर्स या डॉक्टर हो, जो इसको इंश्योर करे कि वहाँ पे जितनी डिलीवरी हो रही है सबको स्तनपान ही कराया जाए, और उसको उसके महत्व के बारे में बताया जाए, और वो बाकी स्टाफ नर्सेज वगैरह को भी ट्रेन करे। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा बहुत जगह बहुत से शो और कंपटीशन, हेल्दी बेबी शो, या स्कूलों में जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह, इसके लिए भी इनकरेज करते हैं, और सभी जगह इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो जो हमारा पर्पस है कि समाज में जागरूकता फैले, लोगों को ये बातें पता चलें, वो कहीं ना कहीं आयोजित की जा रही हैं। एक और हमारा पूरे साल चलने वाला प्रोग्राम माँ प्रोग्राम होता है, जिसमें आशा जो है अपने क्षेत्र के, अपने गांव की
छोटे छोटे ग्रुप में लेडीज़ को इकट्ठा करके, जैसे 5 से 10 लेडीज़ को, जो या तो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, भी जल्दी बच्चा होगा, या जो धात्री हैं ऑलरेडी दूध पिला रही हैं, उनको इकट्ठा करके इसकी चर्चा करती हैं। इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो साल में कम से कम 4 बार उनको करना होता है, तो कम से कम एक बार इसी मौके पर कर लें। तो इसी तरह से गांव में और भी एजेंसी ऐसी मीटिंग होती है, उनमें भी इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए। तो हर एक प्लेटफॉर्म से कोशिश यही है कि हर एक परिवार तक ये संदेश पहुंच जाए इसके महत्व के बारे में, और इसमें जो परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान क्या होगा इसके बारे में भी। और साथ में हॉस्पिटल्स के लिए एक IMS एक्ट लागू है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात नहीं किया है। तो IMS एक्ट जो है 1992 से लागू है अपने देश में, जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट यानी कि मिल्क पाउडर वाले प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों के लिए, उनके सेल, उनके प्रमोशन, है ना, या उनके यूज़ के संबंध में किसी को भी फ्री गिफ्ट या फ्री सैंपल कुछ भी देने से, और जो कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं उनको प्रतिबंधित करती हैं किसी भी तरह का अवार्ड, भले ही वो ब्रेस्ट फीडिंग या माँ बच्चे से संबंधित ना हो, किसी अन्य प्रोग्राम में भी हेल्थ से जुड़े किसी को कोई गिफ्ट या सम्मान देने का, या कोई स्पॉन्सरशिप करने का, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। तो और इसी तरह से भी प्रतिबंधित किया गया कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स हो तो नहीं ही होने हैं। जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप देखते हैं किसी डब्बे का प्रचार प्रसार नहीं होता है। और इवन जो डब्बा दुकानों में मिलता भी है कि मजबूरी में अगर ख़रीदना ही पड़ गया, तो उसमें हेल्दी माँ और बच्चे की फ़ोटो नहीं होती है, क्योंकि वो इंप्रेशन देता है कि यही पी के बच्चा हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो सिंपल उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा लेकिन बच्चे की फ़ोटो नहीं होगी, यानी कि इसको हम ग्लैमराइज नहीं करना चाहते, ये प्रतिबंधित है ना। केवल मजबूरी में दवा की तरह से इस्तेमाल हो सकता है मिल्क पाउडर, ना कि स्तनपान के विकल्प की तरह से। तो स्तनपान एक संकल्प है, ये तो कराना ही है, केवल बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसके अल्टरनेटिव्स का यूज़ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आप देख रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर यूपी गवर्नमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल देखते रहिए। थैंक यू।